नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं आज हम बात कर रहे हैं टिड्डी दल के बारे में। टिड्डी दल ये वीडियो मुझे मेरे एक दोस्त ने भेजा है और आप देख सकते हैं कि उनकी छत पे किस तरह टिड्डी दल ने डेरा डाला हुआ है। इसके पूरे घर को और आसपास के सभी घरों को पूरे इसने टिड्डी दल किस तरह से बैठ गए हैं, किस तरह से पूरा छाया हुआ है। बहुत से घरों में तो ये टिड्डी दल अंदर तक घुस गया है। दोस्तों टिड्डी दल होता क्या है? टिड्डी दल ग्रास होपर की एक प्रजाति है, लेकिन इस प्रजाति में और उस प्रजाति में काफ़ी फ़र्क है। ये 3 प्रकार के होते हैं। दोस्तों इस टिड्डी दल के बारे में मैं अगर स्पेसिफिकली बात करूं, पूर्णतः बात करूं, तो ये टिड्डी दल और उस टिड्डी दल में जो फ़र्क है, ये टिड्डी दल बहुत बड़ी संख्या में होता है और वो अलग अलग पाए जाते हैं। दूसरा फ़र्क ये है कि ये टिड्डी दल जो होता है वो इथोपिया में से चलकर ईरान, यमन आता है, यमन से चल के ईरान आता है, ईरान से पाकिस्तान होते हुए ये भारत आता है। और ये उन जगह पे ज़्यादा पाया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस कितनी बड़ी संख्या है इन टिड्डी दल की, कि उनके खेत में एक पेड़ पे किस तरीके से ये बैठा हुआ है। इसने करोड़ों की संख्या में ये टिड्डी दल होता है। इसने इस पेड़ को एक ही दिन में किस तरीके से ख़त्म कर दिया है, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में ये इस पेड़ पे चिपका हुआ है। दोस्तों ये टिड्डी दल बहुत बड़ी स्पीड से चलता है। इसकी संख्या ऑलमोस्ट 50 करोड़ तक हो सकती है, जो अंदाज़ा लगाया जाता है। और इसकी जो लंबाई होती है वो 20 किलोमीटर तक होती है और इसकी उड़ने की जो स्पीड होती है वो 15 से 20 किलोमीटर के बीच में रहती है। और ये एक दिन में 150 किलोमीटर तक कवर कर देते हैं। 150 किलोमीटर तक की यात्रा कवर कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये अभी राजस्थान के कुछ एरिया में पहुंचा हुआ है। ये अब आप देख रहे हैं कि जयपुर के शहर में पहुंच गया है और जयपुर के शहर से होते हुए अब जो मेरा दोस्त है वो हिसार में रहता है, ये हिसार में पहुंच चुका है। हिसार में इसने पूरे शहर पे आतंक मचाया हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरे शहर में टिड्डियाँ ही टिड्डियाँ आपको नज़र आ रही हैं। पूरी छत को पूरी तरीके से घेरा हुआ है इन्होंने। आप पूरे शहर पे एक ही चीज़ देख पा रहे हैं, टिड्डियाँ ही टिड्डियाँ। आपको इसने बहुत बुरी तरीके से शहरवासियों को परेशान कर रखा है। कोई शहरवासी बाहर निकलने से में डर रहे हैं, वो परेशान हो रखे हैं। ये जान माल की कोई हानि नहीं पहुंचाते, लेकिन इन्होंने खेतों में बहुत नुकसान कर रखा है। इन्होंने किसानों को की फसलों को बर्बाद कर दिया है। दोस्तों जिस खेत में ये, अगर मैं बात करूं, जिस खेत में ये बैठते हैं, जहां पे ये टिड्डी दल रुकता है, उस खेत में एक ही रात में पूरे खेत को बर्बाद कर देता है ये। अगर मैं बात करूं इनके खाने के बारे में कि ये कितना खा सकते हैं, तो एक रात में एक टिड्डी दल 35,000 आदमियों के बराबर खा सकता है। दोस्तों इस तरीके से ये बहुत ख़तरनाक हो जाता है। दोस्तों इसने किसानों की फसलों को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया है। आप जैसे देख रहे हैं कि आप इनको गिन नहीं सकते, एक सिर्फ अंदाज़ा लगाया जाता है कि इनकी संख्या कितनी हो सकती है। एक झुंड में 20, एक बार में ये 20 के आसपास झुंड में चलता है और एक झुंड की लंबाई किलोमीटर होती है। इसकी टोटल लंबाई 20 किलोमीटर तक है जो ये टिड्डी दल आ रहा है। और इसके हरियाणा के अगले कुछ हिस्सों में पहुंचने, हरियाणा, पंजाब और यूपी में पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। दोस्तों आप देख सकते हैं इसने खेतों में किस तरीके से विनाश किया हुआ है, किस तरीके से इसने फसलों को बर्बाद कर दिया है। एक ही रात में पूरी खेत को बर्बाद कर देता है। दोस्तों हमारे किसान जो कितनी मेहनत करके फसल उगाते हैं, ये एक ही रात में उनकी महीनों की मेहनत को एक ही रात में बर्बाद कर देता है। आप देख सकते हैं मेरे इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये नहीं था कि मेरा चैनल एजुकेशन का है और ये मैं क्या कर रहा हूँ। दोस्तों मेरा इस वीडियो को बनाने का मतलब है कि जो आपदा हमारे किसानों पे आई है, उस आपदा से हम क्या कर सकते हैं, हमारी सरकार उन किसानों की सहायता किस तरीके से कर सकती है, हम किस तरीके से अपने किसानों भाइयों को बचा सकते हैं। हमारे किसान भाई बहुत सी दवाइयां मार के इन टिड्डियों को मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दवाइयां इनको मारने के लिए काफ़ी नहीं है। जो दवाइयां वो खेतों में मारते हैं वो खेतों में हमारी फसलों को भी बर्बाद करती है, वो फसलों को जहरीला बना देती हैं और वही फसलें और वही साग सब्जियाँ हम लोग खाते हैं। अगर फसलों पर दवाइयाँ मारे तो हमारे लिए नुकसान है और इनको ना मारें तो ये पूरी ही रात में पूरी दवाइयों को
पूरी फसलों को बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों अब बताइए किसान भाई जाए तो कहाँ जाए। अब हम उन किसान भाइयों के बारे में सोचें और उन सरकार से बात करें, सरकार उनके बारे में क्या कर सकती है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इन भाइयों की, इन टिड्डियों की वजह से जो नुकसान हुआ है उन लोगों की मदद करे और उनकी सहायता प्रदान करे। दोस्तों आप देख सकते हैं कितना बड़ी संख्या है इनकी और कितने बड़े एरिया से इन्होंने घेरा हुआ है, और अनुमान लगाया जाता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में ये हरियाणा और यूपी तक भी पहुंच सकती हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये खेतों में घुसी हुई हैं और इन्होंने पूरे उस पर कब्जा किया हुआ है। दोस्तों जिस भी पेड़ पे ये बैठती हैं कुछ ही घंटों में उस पेड़ को ख़त्म कर देती है, उसके पत्ते तक को खा जाती हैं ये, और कुछ नहीं बचता। देखो किस तरीके से, कितनी तादाद में है ये, और आप कितनी टिड्डियों को मारोगे, आप मारने जाओगे तो कितना मारोगे, दवाई कितनी जगह मारोगे, और इनकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि आप इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दोस्तों अब मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप किसानों की जो सहायता कर सकते हैं किसानों की सहायता करें, और जो उनकी और लोगों से निवेदन करें कि वो किसान भाइयों की हेल्प करें, और जिनका इन टिड्डियों ने नुकसान किया है मेरा सरकार से निवेदन है कि इन किसान भाइयों की सहायता करके इनका हौसला अफजाई करें। धन्यवाद।